देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जो अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर कथित हेराफेरी के आरोपों पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं भाजपा ने उनके आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। उधर कानपुर देहात में आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर सामने आ रही कथित अनियमितताओं की खबरों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को बेहद दुखद बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जो खबरें आ रही हैं वह दुखद है। भगवान राम के प्रति लोगों की श्रद्धा और लगाव की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। लोग यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे को लेकर भी ऐसी खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर गठित की है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। आइए सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव का बयान। क्या कुछ कहा उन्होंने। समय नहीं है इस बात का कि हम लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है, इसके अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। धर्म से तो सुना आपने अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। लखनऊ में भाजपा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि जिन लोगों की सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उन्हें राम मंदिर पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लोग आज आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार सेवकों पर गोलियां चली थी। जिनके पास सबूत है वो तथ्यों के साथ एसआईटी के सामने पेश करे। आरोप लगाने पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आरोपों के पीछे तथ्य भी होने चाहिए। आइए सुनाते हैं आपको भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनका मंदिर आंदोलन से संबंध नहीं है, जो लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कारसेवकों पर गोली चली थी, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा। वो लोग आज जो आरोप लगा रहे हैं जो कारसेवकों के तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा तो कहते सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे चंदा चोरी हो गया। और जब वो फिर बन के आया और दसियों लाख नहीं लाखों अरबों करोड़ों लोग का जब आगमन शुरू हो गया, तो उसके बाद अब एक नए सुगुफे के साथ, मैं नहीं कहता हूँ सच है या गलत है या सही है आरोप। अगर आपके पास आरोप के तथ्य है तो खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करें। अभी अवसर है, जाके आप एसआईटी के सामने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनको एसआईटी पर भरोसा है या नहीं है, आप उनके सामने लिखित रूप में आप जाके उनको तथ्य दीजिए। जितने लोग यूट्यूबर्स में और तमाम जगह पर जिनके बयानात आए हैं, उन लोगों के पास जरूर कुछ होगा। अगर है तो आप जाकर दीजिए, अगर नहीं। तो सुना आपने दिनेश शर्मा भाजपा सांसद से जो है उनका बयान।
इन्होंने अखिलेश यादव पे पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना अभी। अब आगे बात करते हैं जो राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरे और दान पात्र लेकर जनता के बीच भीख मांगकर अपना विरोध दर्ज कराया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि भगवान राम के नाम पर आने वाले चढ़ावे में भी कथित गड़बड़ी हो रही है तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज की वजह उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है, पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर में 200 करोड़ से अधिक रुपयों सोना चांदी हीरा मोती की जो डकैती पड़ी है और उस डकैती में चंपत राय जो वहां के मुख्य पुजारी है उनका नाम प्रकाश में आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने आज तक उन चोरों के खिलाफ, उन डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आज वे खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह के आह्वान पर आज कानपुर देहात की इकाई की ओर से हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम चलाया है। विचार है क्योंकि चोरों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 15 दिन होते जा रहे हैं, चोर खुलेआम घूम रहे हैं, डकैत खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर इसमें क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी क्यों चुपचाप बैठी है? भारतीय जनता पार्टी वैसे तो लोगों के बड़े बड़े मकान ढा देती है, लेकिन जब प्रभु श्री तो सुना आपने कि आप कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। अब राम मंदिर से जुड़े इस कथित चढ़ावा विवाद ने अब राजनीतिक रंग लिया है। एक और विपक्ष सरकार और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो दूसरी ओर भाजपा विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही। अब सभी की निगाहें एसआईटी जांच पर टिकी हैं कि आखिर जांच में क्या सच सामने आता है। आगे एक खबर की ओर बढ़ते हैं जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी केवल बीएसपी में ही सुनिश्चित हो सकती। मायावती ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने पहले भी ब्राह्मण समाज को पूरा आदर सम्मान दिया था और भविष्य में सरकार बनने पर भी हर स्तर पर उन्हें सम्मानजनक भागीदारी दी जाएगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी की राजनीति हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर चलने की रही। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2007 में दलित ब्राह्मण सामाजिक समीकरण के आधार पर पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उनका कहना है आज भी वही परिस्थितियां बन रही और ब्राह्मण समाज का सहयोग मिलने पर बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर सकती। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से बीएसपी ने अपर कास्ट समाज, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को टिकट और संगठन में प्रमुख स्थान देना शुरू किया, तब से विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल बीएसपी की बढ़ती स्वीकार्यता से परेशान हैं। इसी वजह से विभिन्न प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इसी दौरान मायावती ने एक ट्वीट किया है ब्राह्मण समाज को लेकर। आपको हम स्क्रीन पे वो दिखाना चाहेंगे, वो ट्वीट देखिए। तो ये मायावती ने अपने ट्विटर पोस्ट पे पोस्ट किया है। ये था मायावती का ट्वीट। अब मायावती ने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि बीएसपी केवल चुनावी वादों की राजनीति नहीं करती बल्कि अपने कार्यकाल में सभी वर्गों को सम्मान और अवसर देने का काम किया। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत रही, सभी समुदायों के लोगों को बिना भेदभाव के न्याय मिला। ब्राह्मण समाज को सीधे संबोधित करते हुए मायावती ने कहा है कि पंडित जी हमारे साथ आइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। बीएसपी हमेशा से सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की पक्षधर रही। उन्होंने कहा है कि पार्टी के दरवाजे सभी वर्गों के लिए खुले और संगठन को मजबूत बनाने में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीएसपी प्रमुख ने पार्टी के मूल सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को उनकी क्षमता और योगदान के आधार पर अवसर दिए जाते। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी एक बार फिर अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही। खास तौर पर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही। 2007 में दलित और ब्राह्मण गठजोड़ ने बीएसपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। अब पार्टी उस मॉडल को दोबारा दोहराने की तैयारी में दिखाई दे रही। फिलहाल मायावती के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण समाज के बीच बीएसपी की यह पहल कितना प्रभाव छोड़ती। क्या पार्टी एक बार फिर 2007 जैसा राजनीतिक इतिहास दोहराने में सफल हो पाती? अब अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी सपा के कार्यालय पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। नगर पालिका प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नजूल भूमि पर बने पार्टी कार्यालय को हटवा दिया। अधिकारियों का कहना है संबंधित भूमि पर अवैध कब्जा था। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीमा सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि कब्जाधारियों को पहले नोटिस जारी किया गया था, जमीन खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। सीमा सिंह ने कहा बकायदा एक नोटिस जारी किया गया था, 15 दिन का समय भी दिया गया, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद जमीन पर गैर कानूनी कब्जा बना रहा। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को खाली करा लिया। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वहां एक राजनीतिक दल का कार्यालय संचालित हो रहा था, लेकिन भूमि के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लिखित स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी। प्रशासन के अनुसार यह नजूल भूमि थी जिस पर सरकारी स्वामित्व कायम है। आगे कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी जमीन को सुरक्षित कर उसका सार्वजनिक हित में उपयोग सुनिश्चित करना। उन्होंने बताया कि इस भूमि को भविष्य में एक सरकारी कॉलेज के लिए सुरक्षित रखा जाना है, जिसके क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं मिल सके। यहाँ एक पार्टी ऑफिस था जिस पर कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। हमारा मकसद इस जमीन को एक सरकारी कॉलेज के लिए सुरक्षित करना था। सरकारी योजना और जनहित के कार्यों के लिए जमीन का संरक्षण आवश्यक है, ये सब कुछ सीमा सिंह ने कहा। तो आपको सुनाते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीमा सिंह का बयान। ये हमारी नजूल की प्रॉपर्टी थी और इस पर नोटिस प्रॉपर दिया गया था और इनको बोल भी दिया गया था कि 15 दिन पूर्ण हो गए हैं, आप लोग इसको खाली कर दीजिए। चूँकि 15 दिन पूर्ण हो जाने के बाद अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए ज़मीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए। इसके पश्चात हम लोगों ने वीडियोग्राफिंग कराते हुए इन्वेंट्री बनवाते हुए इसको खाली कराया है। जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि और नोटिस जहाँ दिया गया है उसको हम सब खाली करवाएंगे। नगर पालिका के अंदर में आता है, किसका कार्यालय बना था? ये किसी पार्टी का कार्यालय बना हुआ था और उसमें लिखा नहीं था और हमारा ये उद्देश्य था कि ये राजकीय महाविद्यालय के लिए सुरक्षित है, उनके लिए हमने प्रस्ताव। तो सुना आपने। अब प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार चुनिंदा राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही, जबकि प्रशासन इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। जानकारों का मानना है नजूल भूमि और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश भर में प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए। पिछले कुछ वर्षों में कई जिलों में ऐसे मामलों में अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। सीतापुर की यह कार्रवाई भी उसी क्रम का हिस्सा मानी जा रही। फिलहाल इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है और आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती। हालांकि प्रशासन का कहना है उसका फोकस केवल न्यायालय के आदेशों का पालन, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती, क्या इस मामले को कानूनी या राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाया जाता है, तो वहीं प्रशासन अपनी कार्रवाई को पूरी तरह नियम सम्मत और जनहित में उठाया गया कदम बता रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया। समाजवादी पार्टी सपा में कथित टूट को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव बालियान ने तीखा तंज कसा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई। ओपी राजभर ने हाल ही में दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष है, आने वाले समय में संगठन में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव बालियान ने तंज भरे अंदाज में कहा कि इस तरह की बातों की वास्तविकता केवल ओपी राजभर ही जानते होंगे, जबकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
संजीव बालियान ने कहा है कि राजभर जी को ही पता होगा, हमें नहीं पता। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक बयान अक्सर परिस्थितियों और व्यक्तिगत आकलन पर आधारित होते, इसलिए इन पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं। बालियान ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि ओपी राजभर राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय और चतुर नेता है, सत्ता के समीप रहकर अपनी रणनीति बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा राजभर जी बुद्धिमान ज्यादा है, सत्ता के नजदीक है। इसी क्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा इस तरह के बयानों से विपक्षी राजनीति में हलचल जरूर देखने को मिलती, लेकिन इसका वास्तविक असर कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आइए आपको सुनाते हैं संजीव बालियान का बयान। सबका दूसरा हमारा देश था कि समाज में प्रतिष्ठा हो और लोग काम आ सकते हो गया, लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा बदल गया कि जनता की नजरों में थोड़े से राजनीतिक व्यक्ति खलनायक से पड़ गए। एक वो हो गया कोई नहीं, हम कितना भी अच्छा काम करो, हम कितना भी वो कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जो हमारी आपकी कमियां निकाल देते हैं। तो सुना आपने कि संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कह दिया कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का मनोबल प्रभावित नहीं होगा, उन्हें भी इन बयानों से मनोरंजन मिलेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अखिलेश जी का दिल बहल जाएगा इस बात से। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई, जहां एक तरफ ओपी राजभर के दावे को लेकर अटकलें लगाई जा रही, दूसरी तरफ संजीव बालियान की प्रतिक्रिया को राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बयान अक्सर माहौल गरमाते, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर कितना होता है यह कहना मुश्किल है। फिलहाल दोनों नेताओं के बयान ने सियासी तापमान तो जरूर बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि ओपी राजभर इस तंज पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या यह बयानबाजी आगे किसी बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेती है या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश की अगली खबर की बात करें, जहां देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद लखनऊ सहित विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्रों से छात्र छात्राएं बाहर निकलते दिखाई दिए। इस बार परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पहले से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा देश भर के 551 शहरों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता नकल रोकने के लिए इस बार तकनीक का व्यापक इस्तेमाल किया गया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, जैमर की व्यवस्था की गई थी, जिससे किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण भी रखा जा सके। लखनऊ में भी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। प्रवेश से पहले छात्रों की गहन तलाशी ली गई और पहचान पत्रों की बारीकी से भी जांच की गई। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास प्रशासनिक पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले छात्रों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ छात्रों ने पेपर को संतुलित बताया, जबकि कुछ ने कहा कि समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि अधिकांश केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की जानकारी सामने आई। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस बार परीक्षा प्रणाली में तकनीक के अधिक उपयोग से पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई। एआई मॉनिटरिंग और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते नकल किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को काफी हद तक कम किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बताया कि परीक्षा पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कहीं से भी किसी बड़े व्यवधान या अनियमितता की सूचना नहीं मिली। अब अभ्यर्थियों की निगाहें परिणाम पर टिकी, जो आगामी प्रक्रिया के तहत जारी किए जाएंगे। नीट यूजी परीक्षा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए शामिल होते हैं। फिलहाल परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली और अब सभी को परिणाम का इंतजार है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी।
और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।